था, तो ये भी कहा जाता है विधि का विधान ही था कर्ण का जन्म होना। हम कर्ण पे अभी और बातें करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यहाँ का। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छे कैरेक्टर। और उसके बाद पांडु बड़े होते हैं। हाँ, पिक्चर में आते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ठीक है। और इनको राजमहल में थोड़ा सा बचपन से ही देखा जाता है महाभारत में कि एक हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि पांडु के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गया। धृतराष्ट्र के अंदर या उनके पुत्रों के अंदर एक बात ही आ गई कि राजा अब टेक्निकली तो पांडु थे, पांडु के बाद उनके बच्चों को बनना चाहिए था, करेक्ट, बट विधि के विधान ने बनाया धृतराष्ट्र को। राइट। अब कौन से बच्चे बनेंगे? वैसे आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था? तो हम अभी आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर माँ कुंती छूट जाएंगी। अच्छा, ठीक है। तो हम आपको पहले कुंती से रिलेटेड एक कहानी बता देते हैं, नहीं तो हम दोनों ही बातचीत में ना वो बात रह जाएगी। ओके। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कर्ण के वध के बाद, कर्ण के देहांत के बाद। तो हुआ ये कि कुंती रो रही थी और युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई, टोटल 5 पांडव पहुंचे, और उन सबको इस बात का टेंशन था कि कर्ण को हराना बहुत कठिन काम है। तो युद्ध में भी ऐसा हो रहा था कि वो मैंने पहले भी कहीं बताया है, पता नहीं आपको बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ था कि अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान, क्योंकि ये गए थे हनुमान से मदद मांगे। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मैं सीधे सीधे, लेकिन आप मतलब नहीं उतरूंगा सीधे सीधे, पर आप मेरे दरवाजे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहता हूँ। मैं आप जिस रथ के सारथी बनेंगे हे कृष्ण,